बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नूर मुक़द्दम केस में ज़ाहिर जाफ़िर की बहन का क्या रोल था और वो घर के अंदर मौजूद थी, क्या उसको पता था या नहीं पता था, और नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़िर की बहन आमरा का आपस में कोई ताल्लुक़ था या नहीं था, एक तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज़ाहिर जाफ़िर की जो गैंग थी वो कौन लोग थे, उसमें से ख़ास तौर पे 2 लोग, और उनका क्या काम था, और मम्मी डैडी बच्चों को वो कैसे नशे का आदी बनाते थे, इसके ऊपर बात करेंगे। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, जो ज़ाहिर जाफ़िर की बहन है, कहा यह जा रहा था कि जब नूर मुक़द्दम का कत्ल हुआ तो वो उस वक़्त घर के अंदर थी और उसकी उस शाम उसकी जो थी फ़्लाइट थी और उसने पढ़ने के लिए जाना था। तो अब एक क्वेश्चन ये भी उठाया जा रहा है कि जो ज़ाहिर जाफ़िर की बहन है वो और नूर मुक़द्दम आपस में उनकी दोस्ती थी और प्राइमरी तौर पे इनका आपस में ताल्लुक़ था, जो इनकी दोस्ती थी, और बाद में ज़ाहिर जाफ़िर का इसका ताल्लुक़ बना, और ये सारा कुछ जो है आपके सामने आया है। और बताया जा रहा था कि नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़िर की बहन ने उसे ज़ाहिर जाफ़िर की बहन ने उसे कॉल करके अपनी तरफ बुलाया था। तब बाद में ज़ाहिर जाफ़िर ने उसे जो है ट्रैप कर लिया और अगवा करके वहाँ पे जो हादसा पेश आया वो सारा कुछ वो किया। लेकिन मज़ीद इसकी तफसील सामने नहीं आई और कि इसका क्या ताल्लुक़ था उसके साथ, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़िर की बहन इस वक्त तो वो जा चुकी है मुल्क छोड़ के, और उससे सवालात पूछे जाते तो पता चलता कि वो क्या उसका ताल्लुक़ था, क्या ये सच था या झूठ था। फिर दूसरी बात आती है कि उसके ज़ाहिर जाफ़िर के जो दोस्त थे, जो उनका गैंग था, वो क्या काम करता था। उनमें ख़ास तौर पे 2 शख्स, जिसका एक का नाम है मुराद जमाली और माहिर उसके दोस्त जो थे वो थे, और उनका काम क्या होता था कि ये मम्मी डैडीज़ जो बच्चे होते थे उन्हें किसी दोस्त के थ्रू, किसी के सिस्टर के थ्रू, किसी तरह बच्चों को या बच्चियों को ये आइस पार्टीज़ के अंदर बुलाया करते थे और उन्हें जबरी तौर पे और धोखे के तौर पे किसी ड्रिंक के अंदर उन्हें जो नशा होता था, ये ड्रग्स जो है उन्हें पिलाई जाती थी और उनको आदी बनाया जाता था। ऐसा ऐसा जब उनकी मजबूरी बन जाती तो उनकी वीडियोस भी बनाते और उन्हें बाद में ब्लैकमेल भी करते। तो ये भी ये सारा कुछ नूर के साथ भी किया गया, और उस दिन इस तरह जो है नूर को बुलाया गया था और कहा यह जा रहा था कि किसी 5 स्टार होटल के अंदर ज़ाहिर जाफ़िर ने अपनी बुकिंग की ये शुरू कराने के लिए कि ये हादसा करने के बाद वो यहाँ से कहेगा कि मैं तो घर था ही नहीं, मेरी तो बुकिंग फ़लाँ जगह पे थी। बिल्कुल एक प्लान किया हुआ था उसने, और अपने तमाम दोस्तों के साथ उसने ये सारा कुछ प्लान बनाया। और ये आखिरी जो वजूहात ये मैं बयान कर रहा था वो ये थी कि अपने दोस्तों के थ्रू इसे बताया गया नूर मुक़द्दम को कि वो यहाँ पे इस पार्टी पे नहीं है ज़ाहिर जाफ़िर, उसकी टिकट दिखाई गई उसको जो उसने बुकिंग कराई हुई थी, तो उसके थ्रू जो है वो मान गई और वहाँ पे वो चली गई इस पार्टी के अंदर। फिर बाद में ज़ाहिर जाफ़िर की एंट्री होती है और उसे वहाँ पे पकड़ लिया जाता है। और याद रहे कि ज़ाहिर जाफ़िर के घर भी एक आइस पार्टी का इनकाद हुआ था और वहाँ पे ज़ाहिर जाफ़िर और नूर मुक़द्दम की लड़ाई भी हुई थी, जिस पे ज़ाहिर जाफ़िर गुस्से में हो गए थे और अपने दोस्तों को धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया था। तो ये डेवलपमेंट सामने आई थी, और कल के रोज़ जो है उसकी पेशी थी, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या थी कि उसने पिछली जो पेशी थी उसके ऊपर अपनी शर्ट चेंज की हुई थी, अब उसने शर्ट चेंज नहीं की थी और ना ही उसने कंघा किया हुआ था बज़ाहिर पिछली पेशी के। हो सकता है कि उसको बताया गया हो कि मीडिया इसको नोट करता है तो इस वजह से उसने शर्ट चेंज ना की और अपना हुलिया चेंज ना किया हो। तो बज़ाहिर एक वो बड़ा शातिर और चालाक शख्स है। तो इस दफ़ा जो जज था वो चेंज था, वो छुट्टी पे था, उसकी जगह पे नई जजेस एक फ़ीमेल थी। उसने ज़ाहिर जाफ़िर को बुलाया और कहा कि अपना मास्क उतारो, उससे पूछा, सवालात पूछे डायरेक्टली, पहली मरतबा ऐसा हुआ है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया ये कहा सिर्फ कि मेरे वकील से बात करें, मेरा वकील जो कुछ बताएगा, सिर्फ यही बात की। और फिर जो शौकत मुक़द्दम है ज़ाहिर उसके नूर के वालिद, उनसे भी बात हुई, तो ये सारा कुछ मामलात हुआ। फिर बाद में उसको वापस ले जाया गया इस पेशी के बाद।
تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے 2 روز کا مزید جو ہے ریمانڈ جسمانی ریمانڈ دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے یہ عام طور پہ 14 دن کا قانونی طور پہ لیا جا سکتا ہے، پہلے 12 دن تک لیا جا چکا ہے، تو 2 روز باقی لیے جا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے اسے مزید جو ہے ریمانڈ نہیں دیا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ظاہر جعفر کے 2 دوست تھے گینگ کے، مراد جمالی اور جو دوسرا اس کا دوست ہے، وہ پکڑے جاتے ہیں تو اس کی مزید کیا انکشافات سامنے آتے ہیں تو اس کا بھی پتہ چلے گا۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور نئی اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ملتے ہیں اگلی نور کی ویڈیو کی اپڈیٹ لے کر۔ اللہ حافظ۔